नमस्कार। हम लोग आज विचार विमर्श में हैं कि किसान की प्रगति कैसे हो। इस संदर्भ में हम लोगों को बहुत गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। हम लोग इस पर काम भी कर रहे हैं। किसान भाइयों का मीटिंग और विभिन्न प्रकार के बैठक कराते हैं, हम लोग करते हैं। सबसे मुख्य विषय यह है कि वर्तमान में जो किसान अपना कृषि कार्य कर रहे हैं और साधारण रूप से जो कृषि पद्धतियां अपनाते आ रहे हैं उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करना है। परिवर्तन ये करना है कि जो साधारण सीरियल क्रॉप जैसे धान है, गेहूं है, ये सब उगाते हैं। दलहनी फसलें जैसे मटर है, चना है और अन्य हैं, तो ये सब चीज़ उड़द है, मूंग है, ये सब जो दलहनी फसलें उगाते हैं, हम इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करके जो वर्तमान में बेसिक नीड है उस पर विचार करके हम उस पर अगर बात करें और विचार करें तो हमारा उत्पादन के साथ साथ आर्थिक वृद्धि भी हो सकती है। जैसे कि हम साधारण गेहूं उगाते हैं। साधारण गेहूं की डिमांड तो अच्छी है, पर्याप्त रूप में बिक्री होती है। मार्केट में 1500 से 2000 कुंटल प्रति कुंटल के रेट से बिक रहा है। उसी के स्थान पे हम काला गेहूं का उत्पादन करें तो काला गेहूं का उत्पादन मार्केट में 100 से 150 रुपया प्रति किलो बिक रहा है। तो इसकी मार्केट वैल्यू बहुत अधिक है। और इसका महत्वपूर्ण जो विषय है वो ये है कि ये विभिन्न रोगों के लिए काम करता है। विभिन्न रोगों में जैसे डायबिटीज है, कैंसर है या अन्य जो है रोग हैं उसके लिए काम करता है। आप देखेंगे कि इस समय देश के विभिन्न घरों में या हर घर में, प्रत्येक घर में कोई न कोई डायबिटीज का पेशेंट है, तो कोई न कोई स्वास्थ्य से परेशान है, ये सब चीज़ से परेशान है। तो हमें थोड़ा सा अपने मानसिक नज़रिए को बदलना है कि हमारे पास वही संसाधन है, वही सुविधा है। जिसके पास खेत है, ट्यूबवेल है और सब खेती के सभी संसाधन हैं, वो इस तरह का कृषि पद्धति अपना करके अपना उत्पादन और साथ में आर्थिक वृद्धि कर सकता है। मार्केट वैल्यू इसका काला गेहूं का बहुत अधिक है, लेकिन इसके लिए वही किसान जागरूक हैं, जो प्रगतिशील किसान हैं, वो इस पर काम कर रहे हैं। वो जो है कि अपने आर्थिक वृद्धि के साथ साथ अपना उत्पादन भी बढ़ा रहे हैं और मार्केट में इसकी उपलब्धता होने के कारण लोग जो है कि इसको बहुत अच्छे ढंग से अधिक रेट पर खरीद रहे हैं। तो हमें अगर आर्थिक मजबूत होना है तो इस तरह से अपने पुराने पद्धतियों से थोड़ा सा हट करके परिवर्तन करना पड़ेगा। साथ ही साथ जो जैविक खेती हो रही है, जैविक खेती से रासायनिक खाद की आवश्यकता कम हो जाती है। उसके साथ साथ जो आप वर्मी कंपोस्ट है, नीम की खली है, गौमूत्र है, ये सब चीज़ें जो हैं इसका उपयोग करते हैं। तो आप मोटा जानते हैं कि नीम की खली को उसके डालने से तो जो है कि किसान के खेत में रोग कम लगते हैं, विभिन्न प्रकार के कीट पतंगे सब खत्म हो जाते हैं। गौमूत्र का प्रयोग करने से या वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करने से बहुत ही महत्वपूर्ण विषय ये हो जाता है कि एक फसल को अधिक से अधिक, एक पौधे को लगभग 16-17 एलिमेंट की आवश्यकता होती है और वह गौमूत्र में भी 16 से 17 एलिमेंट होते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि हमें अलग से पूरक तत्व के रूप में नहीं देना पड़ेगा और हम चाहें तो उससे अच्छी तरह से खेती कर सकते हैं। उसी तरह से वर्मी कंपोस्ट का भी एलिमेंट अगर कंपोनेंट देखते हैं, आवश्यक अवयव देखते हैं, तो उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, गंधक, आयरन, पॉलिट्रिपल ये सभी चीज़ें होता है। तो ये सब चीज़ जो है एक वर्मी कंपोस्ट से या जैविक खाद से हम पूर्ण रूप से किसानों खेती के लिए सक्षम हैं। साथ साथ जितने आवश्यक पोषक तत्व हैं वो उपलब्ध हो जाते हैं। इस तरह से दूसरी चीज़ ये है कि ये सब खेती करने से लोगों के जो रोग उत्पन्न होते हैं, स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है, उस स्वास्थ्य को हम थोड़ा सुधार कर सकते हैं और अपना आर्थिक वृद्धि कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अति आवश्यक विषय है जिस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। तकनीकी विधि से खेती करके हम आर्थिक मजबूती ला सकते हैं। आज के युग में पढ़े लिखे लोग तकनीकी खेती करने के लिए बाध्य हैं और तकनीकी खेती करके अच्छा उत्पादन और अच्छा इनकम कर रहे हैं। तो किसान भाइयों को ये समझने की ज़रूरत है कि हम थोड़ा सा हम उतना ही मेहनत करते हैं जितना कि साधारण गेहूं की उपज में जो भी शारीरिक श्रम, आर्थिक जो भी कुछ लगता है, कृषि पद्धतियां जो भी लगती हैं,
सेम उसी तरह से काली गेहूं की खेती करने में भी वही चीज़ लगता है, मात्र बीज का अंतर है। बीज जो सीड आप उगाते हैं वो काला गेहूं का सीड रहेगा और वो जो है कि नॉर्मल गेहूं का सीड रहेगा। तो इस तरह से है, तो हमें मेहनत उतना ही करना है, हमें लागत उतना ही लगाना है, लेकिन लागत लगाने के साथ साथ उत्पादन के साथ हमें आर्थिक जो है वृद्धि और आर्थिक जो ग्रोथ होगा वो बहुत आश्चर्यजनक है। तो इस तरह से जो है कि मार्केट में काले गेहूं की खेती और काले गेहूं का मार्केट वैल्यू लगभग 100 से 150 रुपया किलो चल रहा है, 100 से 150 रुपया किलो चल रहा है। तो इस तरह से उत्पादन करके आप समझ सकते हैं कि हमें कुंटल के पीछे कितना मिल सकता है। तो किसान भाई इस पर विचार करें और आवश्यकता के अनुकूल अपने कृषि पद्धति को बदल करके आर्थिक लाभ और उत्पादन को बढ़ाएं। धन्यवाद।